वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे अंता विधानसभा उपचुनाव में विजेता राजनीतिक दल, पश्चिम मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव 2025 और पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन कहाँ आयोजित हुआ, क्या खासियत है, पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। रोज आपको 8:30 पर क्लास मिलती है। थोड़ा सा पिछले 5-7 दिनों से नेटवर्क इश्यू होने की वजह से क्लास इधर उधर हो रही है, बाकी टाइम अपना 8:30 पे है। करें स्टार्ट। साथ में हम पढ़ेंगे डेली सुजस। आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को। करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने 14 नवंबर को बाल दिवस पर क्या पढ़ा था कि खरला जल उपभोक्ता संगम श्री गंगानगर को सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ श्रेणी में तीसरा स्थान मिला। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 में राजस्थान को औद्योगिक सुधारों में प्रथम रैंक मिली। भोगीलाल पाटीदार को राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार पंखे रेवनी पीड़ा के लिए मिला। पूनम चंद गोदारा को राजस्थानी भाषा का केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार अंतरसराय आंगणे के लिए मिला। और टोंक में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व 7 से 9 नवंबर 2025 में कला रत्न सम्मान से डॉक्टर नाथूलाल जी वर्मा को सम्मानित किया गया। और अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विजेता अक्षत नेगी। ये हमने कल पढ़ा था, डिटेल के साथ पढ़ा था। और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में जो नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है ऑल इन वन, उसमें मिल चुका है। डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मंथली पीडीएफ भी मिलेगी, आप प्रिंट निकाल सकते हैं, मंथली वीडियो भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा। ये 2026 के लिए नई शुरू हो चुकी है। इसमें पूरा 2025 फ्री रहेगा। जिन साथियों ने 2025 वाली ली थी उसका जो वैलिडिटी है वो 31 दिसंबर तक का करंट मिलेगा, और अब इसमें मिलेगा 31 दिसंबर 2026। यानी हर साल ये टेस्ट सीरीज लॉन्च होती है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का डाटा मिलता है। तो अभी 26 की शुरू कर दी, अब ये लेते रहना, और इसमें 2025 के भी टेस्ट आते रहेंगे, तो ज्वाइन करो। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए प्रताप क्लासेज हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर भी यही प्रक्रिया डेली, वीकली, मंथली शुरू हो चुकी है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो उसमें भी 1 साल का और पीडीएफ मंथली पीडेबल। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, अंता विधानसभा उपचुनाव में किस पार्टी को विजय प्राप्त हुई है? जी, राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं विधानसभा की। इतने दिन 199 थी। अंता विधानसभा जो विधायक थे पहले, उनको उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। फिर 6 महीने के अंदर क्या होता है, चुनाव करवाना होता है। तो वो मुख्य चुनाव के बाद जो भी बीच में 5 सालों में चुनाव होते हैं उसको उपचुनाव कहते हैं। तो अभी इस उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी विजेता रही है, और कांग्रेस पार्टी के ये शख्स आप देख सकते हो, ये विजेता रहे हैं प्रमोद जैन भाई। अंता विधानसभा उपचुनाव मतदान हुआ 11 नवंबर 2025 को। लगभग 80.25% चुनाव हुआ, मतदान हुआ। मतगणना कल 14 नवंबर को हुई। विजेता कांग्रेस पार्टी प्रमोद जैन भाया, जिन्हें 69,571 वोट मिले। 2 नंबर पे भाजपा रही, मोरपाल सुमन 53,959 वोट, और निर्दलीय नरेश मीणा लड़े थे 53,800। देखो, भाजपा और निर्दलीय में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ज्यादा अंतर आ गया, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट अपनी ओर बढ़ा गई। अब इस उपचुनाव के बाद क्या स्थिति रहती है राजस्थान की, तो बूस्टर डोज देखिए। राजस्थान विधानसभा कुल 200 सीट, कितनी? 200 सीट। भाजपा को यानी बीजेपी को 118 सीट, कांग्रेस 67 सीट। ये देखो जी, इतने दिन 66 सीट थी, 1 सीट कांग्रेस के पास और आ गई। तो राजस्थान विधानसभा अभी 15 नवंबर 2025 की अपडेट देखें तो कुल 200 सीटों में से भाजपा को 118 सीट पहले थी स्थिर है, कांग्रेस 67 सीट, भारत आदिवासी पार्टी बीएपी 4 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी 2 सीट, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी 1 सीट, और निर्दलीय 8। कुल मिला के 200 सीटें अभी हैं। और अगर बात करें महिला विधायक कितनी हैं, अभी वर्तमान में फीमेल एमएलए हैं वो 21 हैं। कितनी हैं? 21 हैं। तो आपको याद रखना है, राजस्थान विधानसभा कुल 200 सीटों की स्थिति है अच्छे तरीके से। आईआरसी के 84वें वार्षिक सत्र में वर्ष 2025 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया प्रोफेसर पृथ्वी सिंह कांथल। प्रोफेसर
पृथ्वी सिंह कांदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। गुलाब कोठारी हाल ही में चर्चा में है। गुलाब कोठारी स्त्री देह से आगे पुस्तक याद रखना, और अभी हाल ही में वेदव्यास पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। सीन काप निजाम जिन्हें 2025 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया। रूमा देवी राजस्थान में हस्तकला के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं रूमा देवी को, डिजाइनर अवार्ड है वगैरह ये है, और हजारों महिलाओं को रोजगार देने में मदद की है। IRC 84वें वार्षिक सत्र 2025 का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर पृथ्वी सिंह कांदल को मिला। पृथ्वी सिंह कांदल एसोसिएट डायरेक्टर एमेरिट्स नेशनल सेंटर फॉर एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी अर्बन यूनिवर्सिटी USA में है। योगदान 120 प्लस तकनीकी शोध पत्र इन्होंने तैयार किए हैं, और भारत की पहली एस्फॉल्ट टेक्स्ट बुक इसका नाम है बिटुमिन्स रोड कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, ये तैयार की। भारत में पेनिट्रेशन ग्रेडिंग के बजाय बिटुमिन्स की विस्कोसिटी ग्रेडिंग अपनाने में अग्रणी, सड़क निर्माण की गुणवत्ता में सुधार के लिए ये टेक्स्ट बुक तैयार की है। इसके लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। बस ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर पृथ्वी सिंह कांदल। पश्चिमी मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव 12 से 14 नवंबर 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी इस प्रकार का कोई महोत्सव हुआ है ना, पेपर में आया है, पश्चिमी और मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव 12 से 14 नवंबर 2025 को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो पश्चिम मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव 2025 अवधि 12 से 14 नवंबर को हुआ। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय त्रिवेणी नगर परिसर के अंदर। मुख्य गतिविधियां कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, गेम्स, कमेंट्री, नाटक, गीत सब संस्कृत में। संस्कृत भाषा, साहित्य, संस्कृति और खेल में युवाओं को मंच प्रदान करना। हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के 450 विद्यार्थी शामिल हुए। इसके संरक्षक कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी, और मुख्य अतिथि थे उच्च शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। थोड़ी सी बात याद रखना, पश्चिमी मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव 2025। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना में प्रत्येक तीर्थयात्री को अधिकतम कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार की योजना हो, चाहे किसी भी प्रकार की योजना हो, सब जो नानक क्लासेज पब्लिकेशन की राजस्थान की प्रमुख योजना, नीति, फ्लैगशिप योजना, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना बुक बाजार में आई हुई है, ठीक है, उसमें ये सब डाली हुई है। तो सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना में प्रत्येक तीर्थयात्री को अधिकतम कितनी सहायता? 15,000 रुपये। कितनी? 15,000। देखो, प्रदेश में सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना देवस्थान विभाग द्वारा तीर्थयात्रियों को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पात्रता: सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न्यूनतम 21 वर्षीय राजस्थान का मूल निवासी हो। इस यात्रा के लिए आर्थिक सहायता का लाभ प्रदेश के 200 तीर्थयात्रियों को प्रदान किया जाता है। तो याद रखिए, 15,000 की आर्थिक सहायता। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना किस विभाग की है? देवस्थान विभाग की। पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन कहाँ आयोजित हुआ? पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो कॉन्स्टिट्यूट क्लब विधानसभा जयपुर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन कहाँ आयोजित हुआ? कॉन्स्टिट्यूट क्लब विधानसभा जयपुर में। पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ। स्थान: कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब राजस्थान विधानसभा के निकट। लक्षित आयु 7 से 10 वर्ष के बच्चे। मुख्य अतिथि शफकत हुसैन, यूनिसेफ राजस्थान सोशल पॉलिसी स्पेशलिस्ट। उद्देश्य: बच्चों में कूटनीति, नेतृत्व, वैश्विक दृष्टिकोण, कौशल विकसित करना। तो पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन 13 अक्टूबर 2025 को कॉन्स्टिट्यूट क्लब राजस्थान विधानसभा के निकट। इसमें जो आयु वर्ग के लक्षित बच्चे थे 7 से 10 वर्ष के बच्चे। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में रिक्को ने मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया है? ये प्रश्न RS प्री में भी आया, उसके बाद में EORO में भी आया, और अब ये SI टेलीकॉम के में भी आ गया। मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर। बार बार पार्क से संबंधित हर बार पेपर में प्रश्न आ रहा है। तो जीरो, अब 2-3 चीजें याद रखो जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। जीरो वेस्ट मॉडल गांव यानी शून्य, अंधी गांव जयपुर, और मैं बार बार बता रहा हूं जीरो, ठीक है, जीरो शून्य, अंधी आई सब कुछ उड़ा के लेगी, जीरो कर दिया। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़ थोलाई के अंदर है, याद रखना, थोलाई गांव जमुआ रामगढ़ जयपुर में। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन खुशखेड़ा भिवाड़ी,
एग्रो फूड पार्क जोधपुर में, कोटा में, अलवर में, श्री गंगानगर में। एक प्रस्तावित हो गया सांचौर में। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क पोरानाडा जोधपुर में। जब जब पार्क की बात आती है चार पांच पार्क अपने पढ़ते हैं। और वैसे मैंने पूरी क्लास लगा रखी है राजस्थान के प्रमुख पार्क, भाई नानक क्लासेस शिव सर लगा लेना, सारे पार्क एक साथ मिल जाए। शिव की डोज राजीव शर्मा जो हमारे पुलिस डीजीपी हैं, जगतपुरा के 7 नंबर चौराहा महल रोड पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के आधुनिक मुख्यालय का उद्घाटन किया। गाजियाबाद में हुई 44वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की गर्ल्स टीम ने दिल्ली को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि पुरुष टीम चौथे स्थान पर रही। देश का पहला संयुक्त विधि व प्रौद्योगिकी केंद्र जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के नॉर्थ जोन चैप्टर का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आज हम बना रहे हैं 15 नवंबर 2025 को। राज्य स्तरीय जनजाति गौरव सम्मान समारोह डूंगरपुर में होगा। और खेल खेल में सीखो थीम पर 13 से 15 नवंबर को आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 आयोजित हो रहे हैं। इनको जरूर याद रखना। सुजस बुलेटिन, राजस्थान के शहरी विकास, ऊर्जा, जल परियोजनाओं, कौशल विकास पर चर्चा हुई। एक बार फिर मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी की केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो है मनोहर लाल जी खट्टर के साथ। और इधर फिर मुलाकात, एक और मुलाकात, तो मुलाकात करने में माहिर हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। राजस्थान का देश के कुल शहद उत्पादन में 9% योगदान है, 5 राज्यों में शामिल है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। टोंक और भरतपुर में उत्कृष्टता केंद्र है शहद मधुमक्खी पालन या शहद उत्कृष्टता केंद्र है। टोंक में पहले से है और उदयपुर में, भरतपुर में अभी बजट में घोषणा की गई है। और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती प्रदेश भर में प्रदर्शनी का आयोजन 1 से 15 नवंबर को चल रहा है। लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, सांस अभियान किस बीमारी की रोकथाम के लिए शुरू किया? तो सांस, जब निमोनिया हो जाता है तो सांस नहीं आती। आजकल बड़ी समस्या है, ये जहरीली जो हवा चल रही है उससे सारे चपेट में आ रहे हैं, तो बचो, जितना बचा जाता है। कोशिश करो, समय पर ट्रीटमेंट लो। अगर हो भी गया तो घबराओ नहीं, 1-2 दिन मैंने आपको कह दिया ऐसी स्थिति होगी जब इस प्रकार की दिक्कत आ जाएगी। अभी जो टाइफाइड है या वायरल बुखार चल रहा है उससे ऐसा लगेगा जैसे शरीर खत्म हो गया, शरीर है ही नहीं है, शरीर में खून की कमी आ गई, अब जल्दी जल्दी मरने वाले हैं, आगे कुछ नहीं होगा, हमें किसी डोज की जरूरत है, ऐसा लगेगा। नहीं, वो शरीर, वायरल बुखार है, वो एक बार शरीर को तोड़ता है, पूरे शरीर को ऐसे जकड़ लेता है, ऐसे 2-3 दिन आपको लगेगा। इसलिए सही समय पर सही तरीके से ट्रीटमेंट लें, घबराए नहीं, आप तैयार हो जाएंगे। है किसी को तो होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? सोनाली सुतार, मुकुट मणिराज, पूनम चंद गोदारा, भोगीलाल पाटीदार। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एस्टेडोज, कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ है? बेणेश्वर मेला। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेनापति थे मानसिंह कछुआ प्रथम। भगवान विष्णु के अवतार देवनारायण जी को। तनसुख, दुधई, मिर्चई, गाबा, ये सब अंगरखी के प्रकार है। और गोल या वर्ताकार आकार में जो नृत्य किया जाता है होली के पर्व पर, वो गेर नृत्य है। ये पांचों के पांचों परिचालक पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। अब 5% परिचालक कंडक्टर एग्जाम 2025। रिको ने महिंद्रा समूह के सहयोग से मल्टी सेक्टर सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ विकसित किया है? गुरु शिखर, देलवाड़ा, अचलगढ़ पर्वत चोटी किस जिले में है? आज सारी चोटियां पढ़नी है आप सभी को। उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो रास बिहारी बोस और अन्य के प्रभाव में राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह शुरू करना चाहता था। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध राजस्थान के किस लोक रूप से है? बालाथल, उदयपुर के ताम्र पाषाणकालीन स्थल का उत्खनन किसने किया? आज का आपका टॉपिक अगर पढ़ो तो आप अरावली की सारी चोटियां पढ़ लेना, क्रांतिकारी पढ़ सकते हो और सभ्यता पढ़ सकते हो। ये आज टारगेट बना लो कि मुझे आज पढ़नी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में कल आपको टेस्ट मिला, फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजनाएं, 5 नंबर टेस्ट मिला था। आज उसकी शाम को 5:30 पर व्याख्या मिलेगी। तो ये L1 की टारगेट 60 डे टेस्ट सीरीज है भाई, जरूर ज्वाइन कर लियो। जिका ही विद्यार्थी यानी L1 L2 का भी काम आए, तो इतो टाइम बच्चों है, बड़ी गजब की तैयारी होने ला रही है। और उसके बाद टॉपिक देखो, शिक्षण अधिगम के नवाचार, केंद्र राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। इस प्रकार के टॉपिक मैं पहले दे रहा हूं ताकि जो चीजें महत्वपूर्ण है वो तैयारी हो सके। इसके अलावा करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू हो चुकी है नई, प्रताप क्लासेस पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, टेलीग्राम ज्वाइन करो। और बाकी शिक्षा मनोविज्ञान की बुक आई, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, इन सब की वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज चल रही है। नानक क्लासेज ऐप पर विजिट करें और जो चीज़ आपको तैयारी करने के लिए चाहिए वो प्राप्त करें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।